आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ना जहरीली हवा ना प्रदूषण, AQI भी 15, अजूबा है दिल्ली का ये घर। पूरे देश में सुधरा मौसम, दिल्ली में स्थिति गंभीर से बेहद खराब श्रेणी में, रात में भी सफाई शुरू। गौतम अडानी पर रिश्वत का आरोप, इंडिया में फिर कैसे, अमेरिका में शुरू हो गई जांच। सोलर प्रोजेक्ट में रिश्वत के आरोप, कंपनी के बड़े किरदारों का जिक्र। राज्य सरकार का साथ छोड़ा लेकिन अब भी एनडीए के सहयोगी। रूस ने यूक्रेन पर दागी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इतिहास में पहली बार ICBM से हमला। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा गहराया, यूक्रेन का दावा। शुक्रवार को महंगा हुआ सोना, 22 नवंबर को 24 कैरेट गोल्ड का रेट। कॉम्प्रोमाइज करने से नहीं मिलती फिल्में, ना कहना जरूरी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू, शुभमन गिल चोट के कारण बाहर। उत्तर भारत के 2 बड़े राज्यों को जोड़ने वाले और देश की राजधानी के रूप में पहचान रखने वाली दिल्ली की हालत इन दिनों खस्ता है। वजह है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए इसी दिल्ली की जहर बन चुकी हवा। हवा भी इतनी जहरीली कि इसमें सांस लेना हर दिन 10 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इसी दिल्ली में एक घर ऐसा है जहां रहने वालों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI महज 15 है। चौंक गए ना? लेकिन ये सच है। आइए आपको इस करिश्माई घर के दर्शन कराते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का कहर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। AQI जो 400 के पार हर साल पहुंच जाता है, जिसमें सांस लेना मतलब मौत को वक्त से पहले बुलाना होता है। लेकिन इसी दिल्ली में पीटर सिंह और उनकी पत्नी नीनो कौर ने अपने घर को एक स्वर्ग में बदल दिया है। एक ऐसा स्वर्ग जहां AQI भी महज 15 है, वो आंकड़ा जो किसी हिल स्टेशन का होता है। प्रदूषण को देखते हुए सरकार की ओर से सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन पेड़ पौधों पर नहीं, जबकि साफ हवा इनसे ही मिलती है। इन पर जमी धूल की मोटी परत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा डाल रही है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी 400 से ऊपर AQI दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा 424 जहांगीरपुरी का है। देश और दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति में बृहस्पतिवार को खासा सुधार रहा। कई दिनों बाद दिल्ली का औसत वायु सूचकांक 400 से नीचे 371 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। बिहार का हाजीपुर एकमात्र शहर रहा जहां AQI गंभीर श्रेणी में 403 दर्ज किया गया। इसके बाद दिल्ली का स्थान रहा। वैसे दिल्ली के 35 निगरानी केंद्र के डाटा में से सिर्फ 6 केंद्रों ने वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की, जबकि 28 केंद्रों में यह बेहद खराब श्रेणी में रहा। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी 400 से ऊपर AQI दर्ज किया गया है। अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने अडानी पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। पिछले साल हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से शुरू हुए विवाद के बाद अडानी समूह पे सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का मामला प्रकाश में आया है। US अटॉर्नी ऑफिस ने आरोप में कहा है कि अडानी ने अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी। उन्होंने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर्स से छिपाया जिनसे अडानी ग्रुप ने इन प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी नए आरोपों से घिर गए हैं। आरोप भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2250 करोड़ रुपए की रिश्वत का है। अडानी समूह ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया था। यही वजह है कि अमेरिकी कोर्ट में उनके खिलाफ ये मामला आया है। इन प्रोजेक्ट से समूह को 20 वर्षों में करीब $2 अरब के मुनाफे का अनुमान था। इस पूरे मामले में मुख्य किरदार अडानी ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक गौतम अडानी
अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी, एजियोर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता, एजियोर पावर में सलाहकार रुपेश अग्रवाल अमेरिकी एस्योर है। अमेरिकी अभियोग के अनुसार अडानी ग्रुप और अमेरिकी एस्योर के ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 22 गीगावाट और ऊर्जा उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, लेकिन SECI को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाए। खरीदारों के बिना सौदे आगे नहीं बढ़ सकता था और दोनों कंपनियों के सामने बड़े नुकसान का जोखिम था। इसलिए अडानी ग्रुप और एजियोर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत ऑफर की। मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी ने कहा कि यदि भाजपा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाती है तो पार्टी अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकती है। एनपीपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युमनाम जॉय कुमार सिंह ने कहा, बीरेन सिंह राज्य में शांति लाने में पूरी तरह विफल रहे। यही कारण है कि एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हालांकि समर्थन वापस लेने का मणिपुर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि 60 सदस्यों वाले सदन में बीजेपी के पास 32 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत है। नागा पीपुल्स फ्रंट और जेडी भी सत्तारूढ़ गठबंधन है। जॉय कुमार ने दावा किया है कि सीएम की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई बैठक में एनपीपी के 3 विधायक शामिल हुए थे। यह भ्रम के कारण हो सकता है। बैठक एनडीए विधायकों के लिए थी। हमने केवल बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लिया है, लेकिन हम अभी भी एनडीए के सहयोगी हैं। हालांकि हमने अपने विधायकों को आगाह किया है कि राज्य या राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी बैठकों में जाना उन पर एक्शन लिया जा सकता है। रूस ने यूक्रेन के दिनीप्रो शहर पर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इस मिसाइल का इतिहास में इससे पहले किसी भी देश के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया है। यूक्रेनी वायुसेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि हमले में कई प्रकार की मिसाइलें शामिल थी, जिसमें रूस के खान क्षेत्र से लॉन्च की गई एक ICBM भी शामिल थी। यह ताम्बोव क्षेत्र में MiG-31 के फाइटर जेट से दागी गई एक KH-47M2 किंजल एरोबैलिस्टिक मिसाइल है। इसके साथ 7 KH मिसाइलें वोल्गोग्राड क्षेत्र में Tu-95mm बम वर्षकों से दागी गई। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि 21 नवंबर की सुबह 5 और 7 बजे के बीच रूसी सैनिकों ने विभिन्न प्रकार की मिसाइलों के साथ दिनीप्रो शहर के उद्यमों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना ने आगे कहा कि विमान रोधी युद्ध के परिणाम स्वरूप विमान रोधी मिसाइल बलों की इकाइयों ने 6 KH-101 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसमें कहा गया है कि घटना के पीड़ितों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यूक्रेनी वायुसेना ने लोगों से हवाई चेतावनियों के संकेतों पर ध्यान देने के लिए अलर्ट जारी किया है। इस बीच अमेरिका ने कहा कि दिनीप्रो पर रूस ने जो मिसाइल दागी है वो ICBM नहीं, बल्कि मध्यम दूरी की एक मिसाइल है। 2 रोज पूर्व 1000 दिन पूरे करने वाला रूस यूक्रेन युद्ध अब नाजुक दौर में पहुंच चुका है। परमाणु युद्ध छिड़ने का आसार दिन ब दिन गहराते जा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेनी शहर निप्रो पर गुरुवार को लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यदि ऐसा होता है तो इतिहास में पहली बार है जबकि किसी देश ने बेहद खतरनाक माने जाने वाली ICBM का इस्तेमाल किया। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देर रात कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करते हुए एक नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि रूस इसका इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ कर सकता है जिन्होंने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। यही नहीं, पुतिन ने पोलैंड स्थित अमेरिकी एयरबेस को तहस-नहस करने की धमकी दी है। इससे पूर्व एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि रूस ने यूक्रेनी शहर पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, न कि एक ICBM। एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि रूस ने मिसाइल दागने से पहले अमेरिका को जानकारी दे दी थी। पुतिन ने अपने राष्ट्रव्यापी टीवी संबोधन में कहा कि गुरुवार को यूक्रेन पर रूसी हमला इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र पर अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों से किए गए हमलों के जवाब में किया गया था।
शुक्रवार को 22 नवंबर को भी सोने के भाव में तेजी रही। देश के ज्यादातर बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, पटना, जयपुर, लखनऊ जैसे शहरों में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 78,000 रुपए के पार कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने का रेट 71,500 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। बीते 10 दिनों में सोने का भाव 36,000 रुपए तक कम हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर गोल्ड में तेजी आने लगी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोकल डिमांड बढ़ने और इंटरनेशनल कारणों से सोने का भाव 80,000 रुपए के स्तर को पार करेगा या नहीं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो साल 2025 में सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 90,000 रुपए तक जा सकता है। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का चलन दशकों पुराना है। अक्सर ही एक्टर्स या एक्ट्रेस इस बारे में शॉकिंग खुलासे करते दिखते हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स या एक्टर्स पर फिल्मों में काम दिलाने के बहाने लोगों का फायदा उठाने की बात कही जाती है। इस वजह से काफी बदनामी भी होती है। इस पूरे मामले पर फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने अपनी राय रखी है। IFFI के इवेंट में शामिल हुए इम्तियाज के मुताबिक ये बहुत फायदेमंद नहीं है। उन्होंने बताया कि वो भी ऐसे किस्से बहुत सुनते हैं जहां लोगों के मन में काम करने के बदले कॉम्प्रोमाइज का डर बैठा हुआ है, लेकिन जहां तक वो जानते हैं ये बहुत हेल्प नहीं करता है। जिस सीरीज का सभी को इंतजार था उसकी शुरुआत आज से हो रही है। पर्थ के ओम्पटस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से शुरू हो रहा है। इस सीरीज पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि विश्व की 2 सबसे मजबूत टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं। रोहित की जगह इस मैच में भारत की कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा को डेब्यू का मौका मिला है। देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरैल को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। शुभमन गिल अंगूठे में चोट के कारण ये मैच नहीं खेल रहे हैं।